नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है वीडियो नंबर 2 में। पहली वीडियो में हम लोग यहाँ तक कर चुके थे। अब इस वीडियो में हम लोग 5/1/2021 के फर्स्ट शिफ्ट का सवाल को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि जल का हिमांक बिंदु केल्विन में, यानी कि जल का जो हिमांक बिंदु होता है वो केल्विन में कितना होता है, तो 273.15 केल्विन होता है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं, तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, तो चींटी के डंक में जो होता है वो फॉर्मिक अम्ल होता है। वायरलेस टेक्नोलॉजी यानी कि ब्लूटूथ के आविष्कारक कौन है, तो जाफ हॉडसन जो है 1994 में ब्लूटूथ के आविष्कार किए थे, जो क्या था, तो वायरलेस टेक्नोलॉजी था। वसा यानी ऊतक है। वसा ऊतक क्या है, तो शरीर की चर्बी है। इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का संचालन क्या कहलाता है, तो ई कॉमर्स कहलाता है। अगला सवाल 5/1/2021 सेकंड शिफ्ट का है। ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन और आर्गन में अक्रिय गैस कौन सी है, तो आर्गन जो है वो अक्रिय गैस है। हरे पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं। ऐसे पौधों को क्या कहा जाता है, तो स्वपोषी, यानी वैसे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाए उसे स्वपोषी पौधा कहा जाता है। अगला सवाल है, न्यूरॉन में कौन सा हिस्सा जानकारी प्राप्त करता है, तो डेंड्रोडाइट्स जो है वो न्यूरॉन में हिस्सा जानकारी प्राप्त करता है। आमाशय या पेट को अम्लता से रक्षा कौन करता है, तो म्यूकस, एक म्यूकस होता है जो क्या करता है, तो अमाशय यानी कि पेट की अम्लीयता से रक्षा करता है। यानी कि जे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया था, तो जेम्स ऑर्थर गोसलिंग ने। अगला सवाल है फर्स्ट शिफ्ट का 8/1/2021 का कार्य कितने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग दोगुना हो जाता है, तो 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से तापमान क्या होगा, तो अभिक्रिया का वेग दोगुना हो जाएगा। अगला सवाल है जड़ से पत्तियों में जल को कौन सा ऊतक ले जाता है, तो जाइलम द्वारा जो है जड़ से पत्तियों तक जल को ले जाया जाता है। भोजन के पाचन में सहायक कौन होता है, तो लार ग्रंथि। एल्टीमीटर, बैरोमीटर, थर्मामीटर, इन तीनों को क्या कहते हैं, तो मापक यंत्र कहते हैं। कंप्यूटर में डाटा ग्रहण किया जाता है बाइनरी में। कार्बन के अपरूप कौन सा है, तो हीरा एवं ग्रेफाइट जो है कार्बन के अपरूप है। 287 किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अगला सवाल है सेकंड शिफ्ट का 8/1/2021 का करे कि धनावेशित आयन को क्या कहा जाता है, तो कैटायन कहा जाता है। ओजोन के एक अणु में कितने ऑक्सीजन होते हैं, तो पूछ रहा है कि ओजोन के एक अणु में कितने ऑक्सीजन होते हैं, तो 3 ऑक्सीजन होते हैं। किसी कोशिका का दो भागों में विभाजित होकर दो नई कोशिकाओं का निर्माण करना क्या कहलाता है, तो द्विखंडन कहलाता है। यानी किसी दो भागों में विभाजित हो जाता है, नया कोशिका बन जाता है, तो उस निर्माण को क्या कहा जाता है, तो द्विखंडन कहा जाता है। रबर के वाइलाइनाइजेशन में कौन सा तत्व प्रयुक्त होता है, तो सल्फर। नोबल गैस है। नोबल गैस कौन कौन है, तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन जो है ये नोबल गैस है। अगला सवाल है 9/1/2021 फर्स्ट का करे खाद्य श्रृंखला में तृतीय पोषण स्तर पर कौन सा उपभोक्ता होता है, तो द्वितीय उपभोक्ता जो कि क्या होता है, मांसाहारी। भारत का चित्रण नाभिकीय कार्यक्रम के जनक कौन है, तो होमी जहांगीर भाभा। अगला सवाल है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है, तो विक्रम साराभाई। आईएसपी का फुल फॉर्म क्या होगा, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगला सवाल है डेन डेंगवैक्सिया यानी कि वैक्सीन किस बीमारी के उपचार में प्रयुक्त होता है, तो डेंगू। मिल्की वे यानी कि आकाश गंगा के सबसे नजदीक गैलेक्सी कौन सा है, तो एंड्रोमेडा जो गैलेक्सी है वो मिल्की वे आकाश गंगा से सबसे नजदीक गैलेक्सी है। अगला सवाल है सेकंड शिफ्ट का 9/1/2021 का क्वेश्चन कर रहा है कि घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो वैज्ञानिक नाम इसका है मस्का डेमोस्टिका। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संस्थापक कौन है, तो जॉन्स मैकार्थी जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संस्थापक हैं। जीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो कोशिका।
एमएस एक्सेल में स्प्रेडशीट में कितने डिफॉल्ट शीट होती है? तो 9 डिफॉल्ट शीट होती हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का कौन मुक्त करता है? शीतलक यानी कि रेफ्रिजरेटर एसी। कौन सा संक्रामक रोग नहीं है? तो बीपी जो है संक्रामक रोग नहीं है। अगला सवाल है आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 1/1/2021 फर्स्ट शिफ्ट का सवाल कर रहा है कि सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम में शुरुआती और अंतिम कलर कौन सा है? यानी कि सूर्य के प्रकाश के जो स्पेक्ट्रम का शुरुआती और अंतिम कलर का रंग पूछ रहा है, तो बैगनी एवं लाल है। बहुत उच्च तापमान किसमें मापा जाता है? तो पायरोमीटर से, यानी कि बहुत उच्च तापमान को मापा जाता है तो किसमें? तो पायरोमीटर में। बीपी के नियंत्रण के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन क्या है? तो अश्वगंधा जो है वो आयुर्वेदिक मेडिसिन है। अगला सवाल है एक एंटीवायरस है, एंटीवायरस कौन है? तो नॉर्टन। ग्लूकोज किस में विखंडित होता है? तो पायरुवेट अणु में ग्लूकोज जो है विखंडित हो जाता है। अगला सवाल है दूरसंचार से संबंधित एडीएसएल की फुल फॉर्म क्या है? तो एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, एडीसीएल का फुल फॉर्म होगा। अगला सवाल 11/1/2021 सेकंड शिफ्ट का सवाल है अम्ल और क्षार में एक समानता क्या है? तो दोनों जल के विलयन में आयन उत्पन्न करते हैं। लिटमस किस पौधे से निकाला जाता है? तो लाइकेन से। गति के नियम किसने दिए? तो गति के नियम न्यूटन ने दिए थे। जो किसान सब सिर्फ सब्जी उगाते हैं किस प्रकार की खेती है? तो ओरिकल्चर, यानी कि जो किसान सिर्फ सब्जी को उगाते हैं उसको ओरिकल्चर बोला जाता है। कौन सी अस्थाई मेमोरी कंप्यूटर यानी कि माइक्रो प्रोसेसर को हाई स्पीड डेटा एक्सेस प्रदान करती है? जो कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर के कार्य करने के लिए आवश्यक होता है तो कैश मेमोरी जो होता है वो प्रदान करता है। अगला सवाल है आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्वाधर कॉलम होते हैं? तो 18। अगला सवाल है एनटीपीसी परीक्षा 12/1/2021 फर्स्ट शिफ्ट का ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जिम्मेदार गैस है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए। अगला सवाल है प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो CO2 जो है वो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है। राइबोसोम किसका संश्लेषण करता है? तो राइबोसोम जो है वो प्रोटीन का संश्लेषण करता है। COBOL का फुल फॉर्म क्या होगा? तो COBOL का फुल फॉर्म होगा कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। क्या होगा? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज COBOL का फुल फॉर्म होगा। तारों का टिमटिमाना किस प्रकाशीय घटना के कारण होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। अगला सवाल है पराबैंगनी किरणें से कौन सी गैस सुरक्षा करती है? तो ओजोन परत यानी कि O3 जो होता है पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा करता है। अगला सवाल है श्वसन के दौरान ग्लूकोज ऊर्जा प्रदान करने यानी ऊर्जा प्रदान प्रदान करने हेतु किसमें कन्वर्ट हो जाता है? तो एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। भारत का मानव युक्त प्रथम अंतरिक्ष यान का क्या नाम है? तो गगयान। अगला सवाल है एमएस एक्सेल में सेल को एडिट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो F2, यानी कि फंक्शन की में जो होता है F1 F2 उसको फंक्शन की बोला जाता है, उसमें F2 का यूज किया जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ से हम अगली वीडियो में हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो एक छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।